नमस्कार दोस्तों। इजी कंप्यूटर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग कर रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, तो हम लेकर आए टीम के साथ धुरंधर सीरीज लेकर आए हैं। आज हम लोग करेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक के साथ क्वेश्चन आंसर, जो कि आप लोग का एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन को हेल्प करने में हेल्प होगा। ठीक है, चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हल करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर। सबसे पर क्वेश्चन नंबर 1 से पहले देखिए, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, 234 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात क्या है? 3 का अधिकतम घात क्या है? इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे? अगर आप लोग को आता है तो हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 234 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम एलसीएम विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इसको गुणनखंड करते हैं। 234 क्या है? 234 जब हम 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 3 में 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 7 दूना 14, 117। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, बच गया 2, 9 तिया 27, 39। फिर 3 से लगाते हैं, 13 तिया 39। अब देखिए, अब किसी संख्या से नहीं कटेगा तो यहाँ पे लिख लेंगे 234 बराबर 2 गुने 3 गुने 13। 2 गुने 3 के पावर कितना हो जाएगा? 2 गुने 13। हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 3 का अधिकतम घात कितना होगा? 3 का अधिकतम घात यहाँ पे देखिए, 3 क्या है? 3 का अधिकतम घात कितना है? 2। कितना हो गया? 2। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 11.2345 एक डॉट डॉट है। एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। ये यहाँ का पार्ट है। इसमें से आंसर क्या होगा? देखिए, ये रेकरिंग डेसिमल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अगर रेकरिंग डेसिमल होता तो एक क्या होता? अपरिमेय संख्या। देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? पी वाई क्यू। जिसे हम परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं? पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन बहुपद 2x² माइनस 5x माइनस 3 के शून्यक है? देखिए, अब इसमें ऑप्शन गलत गलत टाइप हो चुका है। देखिए, इसमें ऑप्शन कितना कितना होगा? -1/2, यहाँ पे हो जाएगा +1/2। ठीक। ठीक। अब इसको हल करने का 3 विधि है। एक है गुणनखंड विधि, एक है फॉर्मूला विधि, एक है ऑप्शन विधि। चलिए हम फॉर्मूला विधि से और एक ऑप्शन विधि से हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला विधि से, मेथड नंबर 1। क्या है? मेथड नंबर 1।
फॉर्मूला क्या है इसका, देखिए फॉर्मूला बी अल्फा इंटू बीटा। देखिए इसका क्या कितना शून्य होगा, दो शून्य होगा। कौन कौन होगा, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। क्या होगा, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। अल्फा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा एक बीटा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। कितना हो जाएगा, 2a। ठीक, ये है 2a। ठीक है, ये a। यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर 2। यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ऑप्शन प्लस है। ठीक, यहाँ होगा 2। ए का मान हो गया 2, बी का मान कितना हो गया 5, सी का मान कितना हो गया -3। कितना हो गया, -3। ठीक है, अब यहाँ पे से फॉर्मूला बैठाते -3 -5। कितना हो गया, -5 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, -5। यहाँ पे कितना हो गया, -5 माइनस माइनस प्लस। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5 माइनस प्लस रूट अंडर। देखिए -5, बी का मान कितना हो गया, -5 का स्क्वायर कितना हो गया, -5 -4। ए का मान कितना है 2। और बी का मान, सी का मान कितना है -3 बटा 2a। सबको हल करते हैं, हल करने के लिए हम दूसरा सेकंड पेज ले लेते हैं। ये यहाँ कितना था, माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, तो माइनस माइनस बी का मान कितना है -5। तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कितना हुआ, प्लस माइनस रूट अंडर। बी का मान कितना है -5। -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4ac 4। ए का मान कितना हो गया 2, सी का मान हो गया -3 बटा 2a। 2 गुने ए का मान कितना हो गया 2, ए का मान 2, ए का मान 2। यहाँ से हल करते हैं, देखिए -5 प्लस माइनस रूट 5 का -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 2 दूना 4, 4 4 दूना 8, 8 तरीक 24 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 24 बटा 4। देखिए एक बार लेंगे प्लस, देखिए कितना 25 प्लस 24 कितना होगा 49। 49 का अंडर रूट कितना निकल जाएगा 7। तो प्लस माइनस 7 बटा 4। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक, एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे तो कितना हो गया, 7 5 12, 12 बट्टा 4। तो यहाँ से कितना, एक शून्य कितना निकल गया 3। दूसरा देखो, एक लेंगे प्लस, प्लस एक प्लस ले लिए, एक माइनस लेंगे तो -5 और -7 कितना हो गया -2/4। सॉरी, यहाँ लिख लेते हैं। तो माइनस कितना हो गया -2/4। यहाँ से कितना निकलो 1/2, -1/2।
तो ऑप्शन नंबर कितना है, -1/2, -1/2, ऑप्शन नंबर -1/2, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसका हम दूसरा विधि बताते हैं, गुणनखंड विधि से। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, देखिए एक मिनट। 2x² -5x - 3, इसका सेकेंड मीटर क्या है, सेकेंड मीटर नहीं, दोनों संख्या क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, गुणा कर कितना होगा, -6। इसको हम तोड़ देते हैं, तोड़ेंगे कितना होगा, देखिए ऐसी संख्या में तोड़ना है जो जोड़ करके -5 -5 और गुना करके -6 आना चाहिए। कौन कौन संख्या ऐसा है, तो हम गुना करेंगे तो कितना होगा वो, 3 × 2, ये संख्या हो सकता है -6। और क्या क्या हो सकता है, -6 × 1 हो सकता है। और क्या हो सकता है, प्लस नहीं, और कोई संख्या नहीं हो सकता। देखो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इस संख्या में ले लेते हैं, कितना कितना है, -6 और 1 मिनट। -6 और कितना है, +1, ये हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। देखिए यहाँ कितना संख्या, 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे, बट्टा में 2, यहाँ क्या करेंगे, बट्टा में 2। देखिए अब साइन को क्या करेंगे, जो प्लस में उसको माइनस करेंगे, जो प्लस में है, जो माइनस में है उसको प्लस करेंगे। देखिए माइनस में तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, ये हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। दोनों काटने कितना हो गया, 3, ये हो गया अल्फा, ये कितना हो गया, -1/2, ये हो गया बीटा। ऑप्शन नंबर कितना में था, सी, ऑप्शन नंबर सी, -1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समीकरण 2x + 3y = 5 का उल्लेख होगा। देखिए एक क्या है, रेखिक समीकरण। क्योंकि रेखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें एक्स एक्स की एक्स और वाई की मैक्सिमम पावर कितना है, 1। एक्स और वाई की मैक्सिमम पावर 1 है, मैक्सिमम पावर हाथ कितना है, 1। इसीलिए क्या हो गया, रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण को ही हम क्या बोलते हैं, रेखिक समीकरण को हम बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, सरल रेखा। क्या है, सरल रेखा। तो ऑप्शन में कितना हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। एक क्वेश्चन पे माध्यक ज्ञात कर, क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है। 1 2 3 4 5 6 माध्यक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखिए 1 2 3 डॉट 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 डॉट, माध्यक क्या होगा, या माध्यक क्या होगा। देखिए ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, एनवा पद का माध्यक। एनवा पद का देखिए, जब भी माध्यक निकाला जाता है तो लास्ट संख्या प्लस फर्स्ट संख्या का योग बटा 2 क्या होगा। अगर सीरीज में है तो, लगातार संख्या में है तो, लगातार संख्या में अगर एक ही सीरीज में है तो, यानी कि लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर योग, फर्स्ट नंबर का योग बटा 2, कितना, लास्ट नंबर कितना है, n, फर्स्ट नंबर कितना है, 1/2। एक फार्मूला भी है, ठीक है, फार्मूला याद रख लेना। एक एनवा पद का मान निकालने का फार्मूला है। ऑप्शन नंबर कितना है, सी, बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। एक मिनट चेक कर लेते हैं। जी हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष को किस समीकरण के द्वारा निरूपित किया जा सकता है? देखिए एक्स अक्ष को किस समीकरण द्वारा निरूपित किया जाए? एक्स अक्ष क्या होता है जी? ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया वाई एक्स माइनस वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया माइनस एक्स। ठीक, ये क्या होगा? मूल बिंदु। क्या होगा मूल बिंदु? कितना कितना होता है? 0 0। कितना कितना होता है? 0 0। ठीक है, एक्स अक्ष पर y का मान कितना होगा? 0। एक्स अक्ष, देखिए एक्स अक्ष कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो y का मान कितना होगा? 0। y बराबर कितना हो गया? 0। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, चलिए 8 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जो जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही है या कर रहा है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए बी एक वृत्त का व्यास है, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक 2 - 3 तथा बी का निर्देशांक 1 और 4 है, तो ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या है? मिड पॉइंट, ये है मिड पॉइंट सर्कल वाला क्वेश्चन है। ये निर्देशांक ज्यामिति का एक फेवरेट क्वेश्चन है, जो जो प्रत्येक हर एक एग्जाम में, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के हर एक सेट में एक क्वेश्चन जरूर ऐसा ही रहता है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए देखिए एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, इसका एक क्या हो गया? ये हो गया केंद्र। क्या हो गया? एक केंद्र। केंद्र का निर्देशांक कितना दिया गया है? केंद्र का निर्देश, सेंटर का मतलब ये हो गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का निर्देशांक कितना है? 2 और -3। लिख देते हैं केंद्र, सेंटर, सेंटर, सेंटर पर अब कितना दिया गया है? 2 और -3। ये बी का निर्देशांक कितना दिया गया है? 1 4, 1 4। तो हमको निकालना है ए का निर्देशांक। ए का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? देखिए मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए मिड पॉइंट बराबर x1 + x2 / 2, और दूसरा y1 + y2 / 2। दोनों फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये है सेंटर, सेंटर का मिड मतलब विड्थ का मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। तो इस मिड पॉइंट दिया गया कितना कितना दिया गया? 2 और -3 दिया गया है। तो हम वैल्यू पुटिंग करेंगे और मान निकालेंगे। चलिए इसके लिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। सेंटर का मान कितना कितना है? 2 और -3। कितना है सेंटर का मान, केंद्र का मान? एक मिनट,
-3 और v का निर्देशांक कितना दिया गया है? 1 और 4 कितना है? 1 और 4 1 4 तो a का निर्देशांक ज्ञात करना है। कितना कितना हो जाएगा? सबसे पहले x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर कितना है? x2 सॉरी ये सबसे पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट का सेंटर का मान कितना? x का मान कितना देगा? 2 2 बराबर कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटा 2। x1 का मान कितना दिया गया है? देखिए x1 का मान दिया नहीं गया तो x1 को छोड़ देते हैं प्लस x2 का मान कितना है? 1 कितना है? 1 बटा 2। क्या करेंगे? दोनों क्रॉस मल्टी गुना कर देते हैं। दो दूना 4 बराबर x प्लस 1। तो x बराबर कितना हो गया यहाँ से? 3। x का मान हो गया 3। इसी प्रकार हम y का मान निकालते हैं। y बराबर कितना है? -3 बराबर y1 का मान पता नहीं है तो इसलिए y1 प्लस y2 का मान कितना है? 4 बटा 2। दोनों क्रॉस मल्टी गुना कर देते हैं। गुना करेंगे कि यहाँ से कितना हो जाएगा? y प्लस 4 तीन दूना -6 कितना हो गया? -6। तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में कितना हो गया? y बराबर -10। तो ए का निर्देशांक कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए। कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। देखिए मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का निर्देशांक कितना दिया गया? 2 -3 और एक ए का निर्देशांक पता नहीं है। बी का निर्देशांक कितना दिया गया? 1 और 4। ठीक है। हमको हमें मिड पॉइंट का निर्देशांक पता है। हमको ए का मान पता करना है। देखिए मिड पॉइंट का निर्देशांक दो कब आ सकता है? देखिए कब? देखिए जब दोनों का योग 4 4 हो तब 2 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा? 4। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। देखिए यहाँ पे 1 दिया गया है। यहाँ पे कितना हो? 1 दिया गया है तो यहाँ से कितना होगा? प्लस का 3 लेना। तो +3 यहाँ भी नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। +3 यहाँ भी है तो यहाँ भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए 3 लेंगे तो कितना हो गया? 1 + 3 बराबर 4 बटा 2। 2 करेंगे तो कितना? 2 तो मिड पॉइंट 2 आ गया। इसी प्रकार सेकेंड यहाँ 4 दिया गया है। हमको लाना है कितना? -3। तो -3 लाने के लिए हमको -6 लाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए 4 दिया गया है तो -10 लेना पड़ेगा। -10 लेंगे और +4 करेंगे कितना होगा? -6। -6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? -3। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए बिंदु ए 3 और 3 5 और बिंदु बी 4 3 के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए ये भी है फेवरेट क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का है। ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए इसमें निर्दे दूरी सूत्र लगाएं। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी एक्स दूरी बराबर न्यूटन द न्यूटन ने कितना हो जाएगा? एक्स
टू माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना हो गया, x1 का मान कितना होगा यहाँ से 3, और x2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 4। इसी प्रकार y1 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 5, y2 का मान 3। अब यहाँ से मान बैठा लेंगे और ऑप्शन, चलिए इसी के लिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x2 का मान कितना है, x2 का मान 4, रूट अंडर, एक मिनट, कितना यहाँ से रूट अंडर x2 का मान कितना है 4, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान 3, 3 में से y1 का मान घटाएंगे, तो 3 माइनस कितना y2 का मान, y1 का मान 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी यहाँ से होल स्क्वायर, 4 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, 1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1, न्यूटन का। 3 में से 5 घटाएंगे कितना होगा -2, -2 का होल स्क्वायर कितना होगा प्लस का 4, कितना होगा प्लस का 4। देखिए कितना हो गया जवाब यहाँ से √5, सॉरी √5। √5 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाह्य सॉरी दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक मिनट, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, किसी बाह्य बिंदु से कितनी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वृत्त का ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये हो गया एक सर्कल, ठीक है, देखिए ये हो गया एक बाह्य बिंदु, ये हो गया बाह्य बिंदु, ठीक। यहाँ से हम कितने स्पर्श रेखाएं खींचे, ये हो गया स्पर्श रेखा, ठीक है, सॉरी यहाँ बाह्य बिंदु है, यहाँ से हम कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, सिर्फ एक ही, कितना खींची जा सकते, 2, कितना, एक स्पर्श रेखा 2 स्पर्श रेखा, ठीक है, यहाँ से खींचेंगे तो फिर एक लाइन एक दूसरे की लाइन पर ड्रॉ हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, कितने स्पर्श रेखाएं हो जाएगा यहाँ से 2, ऑप्शन नंबर बी सी। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है 2, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी खींची जा सकती है 2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जी 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक, भुजा कितना देगा 10 सेंटीमीटर, भुजा बराबर कितना दिया गया है, 1 मिनट, भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ 10 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, C4 चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा ऊंचाई समान समान रखी जाए तो घटे हुए बेलन के आयतन और मूल बेलन के आयतन का अनुपात कितना होगा। घटे हुए बेलन का आयतन और मूल बेलन का आयतन का अनुपात कितना होगा। चलिए आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। सवाल में क्या कर रहा है, यदि किसी, देखिए यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए मतलब मूल बेलन का आधार की त्रिज्या अगर आर है तो दूसरा बेलन के आधार का त्रिज्या कितना हो जाएगा, r/2, कितना हो जाएगा r/2, और ऊंचाई क्या है, सेम है, ऊंचाई सेम है, तो हम मान लेते हैं r1 कितना मान लेते हैं, फर्स्ट बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा बेलन, 1 मिनट, बेलन आर क्या है, आर आर न्यू बेलन कितना हो जाएगा, नई बेलन r/2, और हाइट कितना है, सेम है, तो हाइट क्या मान लेते हैं h, ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई कितना मान लेते हैं, सेम है h। ठीक, अब यहाँ क्या कर रहा है, बेलन का आयतन मतलब नए बेलन, देखिए नए बेलन का आयतन मूल बेलन के आयतन का अनुपात कितना होगा, मूल बेलन के आयतन से अनुपात कितना हो जाएगा, मूल बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन कितना होता है, 2 पाई, 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर h, क्या होता, 2 पाई r स्क्वायर h। देखिए बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन बराबर 2 पाई r स्क्वायर h। मूल बेलन का आयतन और नए बेलन के आयतन का अनुपात, तो मूल बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, यहाँ से दोनों का अनुपात निकालते हैं, देखिए दोनों सेम है, तो सेम है, देखिए ये हो गया मूल बेलन, ठीक है, मूल बेलन का आयतन, ये हो गया दूसरे बेलन का आयतन, 2 पाई आर, ये हो गया r1, ये हो गया r2 का स्क्वायर h। ठीक, 2 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से h हाइट सेम है, हाइट से हाइट कैंसिल हो गया, कितना हो गया, आर r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर। देखिए r1 का मान कितना है, आर है, क्या है, आर है, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर, सॉरी, इसके लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए यहाँ यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। देखिए आर आर का स्क्वायर हो गया, r2 का मान कितना, r/2 कितना है, r/2, दोनों का स्क्वायर कितना कितना हो जाएगा, r² बटा 4, कितना होगा 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा अनुपात, ठीक है, आर से आर कैंसिल, कितना हो गया, एक एक, दोनों क्रॉस मल्टी गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4/1, 4:1, कितना हो गया, 4/1,
ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसे 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है। देखिए, एक एक घनाभ में एक शंकु रखेंगे, मैक्सिमम हाइट का रखेंगे तो क्या होगा? शंकु का हाइट और घनाभ का भुजा दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा। और शंकु का व्यास और घनाभ का भुजा दोनों सेम होगा। यहाँ से क्या होगा? व्यास बराबर कितना हो जाएगा? एक मिनट। व्यास व्यास कितना हो जाएगा? 4.2। और यहाँ से हाइट, शंकु का हाइट कितना हो जाएगा? एच बराबर 2.4। यहाँ से शंकु का त्रिज्या कितना निकल जाएगा? व्यास बटा 2। आर बराबर कितना हो जाएगा? 4.2 बटा 2। काटेंगे कितना हो जाएगा? एक 2.1। ये हो गया आर। देखिए, अब शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु भी बराबर, शंकु का आयतन भी बराबर कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, 1 बटा बराबर करेंगे 1/3। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर स्क्वायर कितना है? आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? 2.1 का होल स्क्वायर गुने एच का मान कितना है? 4.2। 4.2। देखिए, यहाँ से कितना, यहाँ से का, यहाँ से 7 या 21, 14 या 42, यहाँ से कितना है? 0.3 से कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, फ्रेश कर लेते हैं। भी बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, भी बराबर मतलब शंकु का आयतन बराबर कितना हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से बराबर करेंगे 1/3। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना है? 2.1 का होल स्क्वायर। एच का मान कितना है यहाँ से? 4.2। देखिए, यहाँ देखिए, 7 या 21, 21 × 2 = 42, 0.2। यहाँ से कितना हो जाएगा? 22 गुने 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 441 पॉइंट के बाद कितने अंक है? एक, तो स्क्वायर के बाद 2, तो 4.41 गुने 3 2। सभी को गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 19.4 19.404। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आप लोग जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, आंकड़ा आंकड़ा का बहुलक ज्ञात करना है। क्या करना है इसमें? बहुलक ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है? 14 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? बहुलक निकालने के लिए हम, बहुलक क्या होता है? देखिए, संख्या सीरीज में, संख्या सीरीज में जो सबसे ज्यादा बार संख्या जो रिपीट होता है ना, वही बहुलक होता है। इसमें देखिए,
ऑप्शन से देखते हैं, देखिए 8, 8 कितने बार आया है? ऑप्शन नंबर 20 देखते हैं, 8, 8 कितने बार आया है? देखिए 8, 1 2 3, 8 कितने बार? 3 बार आया है। देखिए 12, 12 देखते हैं कितने बार आया है? एक बार, सिर्फ एक बार आया, एक। और 0.5 तो है ही नहीं, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। और 13, 13 देखिए तो कितने बार आया है? एक बार। देखिए सबसे मैक्सिमम बार, जो जो सबसे ज्यादा बार जो संख्या आया है ना, वही बहुलक होता है। कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आया है? 8, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप लोग जवाब देते रहिए कमेंट बॉक्स में। पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। कितना होता है? एक, देखिए जब भी सम प्राकृतिक संख्या का निकालने का फॉर्मूला होता है तो क्या होता है इसका? माध्य क्या होता है? माध्य बराबर, सॉरी, सम, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है? n+1। क्या होता है? n+1। एन का मान कितना है? 10, +1 करेंगे कितना हो जाएगा? 11, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसी में अगर पूछ लेगा सम विषम, देखिए विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे n। जितना, देखिए जितना n रहेगा उतना ही मान उसका माध्य निकालेगा। क्या निकालेंगे? n। अगर देखिए इसमें दो क्वेश्चन रेयर केस में आ जाता है, देखिए एग्जाम में, सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य और विषम प्राकृतिक संख्या का माध्य। सम प्राकृतिक संख्या का माध्य कैसे निकाले? n+1। और विषम प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या हो जाएगा? n, डायरेक्ट n। जो यहाँ संख्या दे रहता है ना, वही n होता है। n तो सम प्राकृतिक 10 है, तो एक भाग कितना होगा? 11, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी, चलिए इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्यक क्या ज्ञात करना? माध्यक, देखिए माध्य और माध्यक अपोला एक सांख्यिकी का है, जो कि बिहार डेलेट एग्जाम का फेवरेट एक चैप्टर है। इसमें से 3-4 क्वेश्चन मैक्सिमम हर एक सेट में रहता ही है। ठीक है, इसका माध्य ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? संख्या गिनेंगे। कितने संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। देखिए 9 संख्या, इसको सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम मतलब आरोही क्रम क्या हो गया? बढ़ते क्रम में। सबसे पहले एक, 1 मिनट, 1, उसके बाद क्या है? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, नहीं 6 नहीं है, 7 दो बार है, 7, 7, उसके बाद 8, उसके बाद कोई संख्या नहीं। ठीक है, तो 9 संख्या है, तो 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, 1 2 3 4। देखिए 4 4 संख्या आ गया, बीच में कौन संख्या आ गया? 2 4, 2 4। देखिए बीच में ये आ गया, दो संख्या आ गया, देखिए 3 इधर, 3 इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 मिनट, एक कोई संख्या छूट गया है। अच्छा सॉरी सॉरी, 3 दो बार आया है। 1 मिनट, ठीक, सबसे पहले एक, कितना? एक, उसके बाद 2, उसके बाद, सॉरी,
एक, एक कितने बार आया, एक बार, दो, तीन कितने बार आया है, दो बार, एक यहाँ एक यहाँ, तीन दो बार, चार कितने बार आया है, सिर्फ एक बार आया है, पांच कितने बार आया है, एक बार, छ में आया सेवन दो बार, ठीक है, एट एक बार, नाइन नहीं आए। देखिए कितने संख्या, चार संख्या, तो चार संख्या इधर हो जाएगा, चार संख्या इधर हो जाएगा, एक दो तीन चार, ठीक, एक दो तीन चार। तो देखिए बीच में जो संख्या होता है वही माध्यक होता है, क्या होता है, वही माध्यक होता है। कितना संख्या है, चार, तो माध्यक कितना हो जाएगा, चार। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, आंसर कितना हो जाएगा, चार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। देखिए एक त्रिकोणमिति का सवाल है, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर होगा। इसके लिए आप लोग को पता होना चाहिए जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा है। ये क्वेश्चन हल करने से पहले आप लोग का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन। देखिए अब क्या करेंगे, दोनों बार स्क्वायर कर देंगे, दोनों बार स्क्वायर कर देंगे, दोनों संख्या का स्क्वायर कर क्या कितना हो जाएगा, साइन, हम शॉर्टकट लिखते हैं, साइन, साइन स्क्वायर, ठीक है, एस एस मतलब साइन, प्लस सी मतलब कोस स्क्वायर, क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बराबर वन का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्ष को, दोनों पक्ष में स्क्वायर करने पर। देखिए साइन स्क्वायर, ए मान के चलिए ये है, ए भी है, साइन स्क्वायर थीटा, इसकी यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, साइन का फोर स्क्वायर कितना होगा, फोर, साइन फोर, साइन का फोर प्लस कोस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर, क्या होता है प्लस में टू ए बी, टू, ए का मान कितना है, साइन स्क्वायर कितना है, साइन स्क्वायर, बी का मान कितना है, कोस स्क्वायर, क्या है, कोस स्क्वायर, ठीक, बराबर एक। यहां से देखिए साइन, साइन के पावर फोर थीटा, कोस के पावर फोर थीटा का मान कितना देगा, साइन के पावर फोर थीटा प्लस प्लस कोस पावर फोर थीटा का मान कितना दिया, वन बटा टू, यहाँ मान बैठा देंगे, वन बटा टू, क्या है, वन बटा टू। इसके लिए हम नेक्स्ट पेज लिखते हैं, क्या है, वन बटा टू, प्लस में क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन। देखिए अब यहाँ से क्या, हम क्या करेंगे, देखिए बराबर करेंगे, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस वन बटा टू। ये संख्या इधर उठा के ले जाएंगे, प्लस में तुमने जो होगा माइनस में। देखिए देखिए एलसीएम ले, एलसीएम कितना हो जाएगा, दो, तो टू माइनस दो में से एक घटाएंगे कितना होगा, एक, तो वन बटा टू क्या हो जाएगा, वन बटा टू, तो वन बटा टू, वन बटा टू क्रॉस में गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, फोर, यहाँ से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, फोर, यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा। देखिए हम यहाँ फॉर्मूला में क्या लिख सकते हैं, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा हमको निकालना है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, सॉरी, साइन, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये गलत हो गया,
चल ये हम कहाँ पे छोड़ देते, देखिए यहाँ से साइन, देखिए साइन के पावर 4 थीटा, कोस के पावर 4 थीटा बराबर कितना है 1/2। मान कितना देगा 1/2। यहाँ पे से हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे से क्या हो गया 1/2। यहाँ से मान बैठाएंगे क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ से 1/2। देखिए अब यहाँ से क्या बच गया 1/2। यहाँ मान डालेंगे 1/2। एक मिनट, नेक्स्ट पेज। देख 1/2 बच गया क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1। यहाँ से क्या, यहाँ से बराबर करेंगे, यहाँ से मान कितना निकल जाएगा 2 साइन का एस लिख सकते हैं, प्लस कोस को हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर बराबर 1 - 1/2। ठीक, अरे यहाँ से बराबर करेंगे, हम यहाँ पे घटाएंगे कितना हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से घटाएंगे कितना होगा वो देखिए एलसीएम लेके कितना होगा 2। 2 में से 1 जाएगा तो 1/2। देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे 2 को यहाँ पे उठा कर ले लिखाएंगे, क्रॉस में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है गुना का साइन, यहाँ पे गुना का साइन है, इंटू कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे उठा कर लाएंगे कितना होगा 1/4। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1/4। सवाल में क्या पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। देखिए क्योंकि अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर का मान कितना होगा, देखिए तो हमको स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों पर अंडर रूट से गुना कर देंगे, क्या करेंगे अंडर रूट से गुना कर देंगे, दोनों पर अंडर रूट से गुना कर देंगे। अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे दोनों पर अंडर रूट कर देंगे, क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन बाहर निकालेंगे साइन थीटा हो जाएगा, एक मिनट साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर, इसको अंडर रूट करेंगे तो कितना होगा अंडर रूट करेंगे तो 1/2। कितना आंसर हो गया 1/2। देखिए अंडर रूट, रूट का अंडर रूट 1/4 है, इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर माइनस प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, tan 30 डिग्री बटा कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। tan 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बटा कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। और में करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर से 60 डिग्री 1 सॉरी tan 30 डिग्री का मान 1/2 नहीं बट्टा में कुछ नहीं तो क्या एक है तो क्रॉस 1/√3 गुना करेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, यहाँ बराबर करेंगे कितना हो जाएगा 1/√3 गुने √3 बराबर 3, कितना होगा 1/√3। इस ऑप्शन में √3 नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। tan
स्क्वायर 60 डिग्री बट्टा 1 + tan² 60 डिग्री बराबर कोस एक्स का मान कितना होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए tan 60 डिग्री का मान बैठाएंगे, अब प्लस tan 60 डिग्री का मान बैठाएंगे, वो क्या हो जाएगा यहाँ से एक 1 - tan² 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, कितना होता है √3, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, यहाँ पे क्या बताएंगे √3 वट अंडर रूट वट्टा 1 + tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। अब यहाँ से क्या करेंगे परिमीकरण, क्या करेंगे हम यहाँ पर से परिमीकरण करेंगे, परिमीकरण ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर देंगे, परिमीकरण परिमीकरण करने के बाद क्या होगा यहाँ पर से 1 - √3 प्लस √3 गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस में -√3 वटा -√3 गुना, दोनों गुना करें क्या होगा माइनस -√3 1 - √3 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना होगा 1, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +3 2ab कितना हो जाएगा 2ab तो √3 कितना हो जाएगा √3 बटा 1 + √3 -1 + √3, देखिए a माइनस, देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला क्या बनेगा a + b इंटू a - b क्या हो जाएगा a² - b², a² एक का स्क्वायर कितना 1 माइनस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 + 2√3 वटा 1 में से 3 घटाएंगे कितना होगा -2, बस यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जबरदस्त है, ये जरूर क्वेश्चन सेट में आप लोग एग्जाम हॉल में देखने पक्का मिलेगा 100% गारंटी के साथ, ये क्वेश्चन को आप लोग देख के जाइएगा एक बार, हर बार एग्जाम से पहले देख के जाइएगा, ये बच जाएगा यहाँ पर से क्या tan a + b के फॉर्मूला पर ये टूटेगा, ठीक है tan a + b का फॉर्मूला tan a + b बराबर कितना हो जाएगा tan a प्लस tan b, सॉरी tan b क्या हो जाएगा बट्टा 1 - tan a इंटू tan b, यहाँ से tan a का मान कितना हो जाएगा यहाँ से a बराबर यहाँ लिख लेंगे a बराबर 10, ये 10 ठीक है, b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 20, यहाँ से वैल्यू पुटिंग करेंगे, ठीक है tan a + b कितना होगा a + b मिला के कितना हो जाएगा यहाँ से 30, कितना हो जाएगा 30 tan 30 बराबर tan a का मान कितना हो जाएगा a का मान कितना है 10 प्लस tan b का मान कितना है 20 वटा 1 - tan a
सॉरी नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यस कितना हो जाएगा, 10 30 बराबर 10 a का मान कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 b का मान कितना हो जाएगा 20 वटा 1 - 10 a। 10 a का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, सॉरी 10 इंटू 10 b का मान कितना है यहाँ से 20। ठीक, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है यहाँ से 1/√3 बराबर 10 10 10 डिग्री 10 10 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री बटा 1 - 10 30 इंटू 10 20 डिग्री। ठीक, हम यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस गुना कर देंगे, इस संख्या से इससे, इस संख्या से इससे। ठीक है, क्रॉस गुना करने के बाद यहाँ पे हमको उस संख्या मिल जाएगा। देखिए 1 - 10 10 इंटू 10 20, सॉरी 20। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से √3 से गुना करेंगे तो √3 10 डिग्री इंटू प्लस √3 10 20 डिग्री। यहाँ से √3 हम यहाँ से कॉमन लेते, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से 10, सॉरी यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से गुना करने के बाद 1 - 10 10 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री बराबर। देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम √3 कॉमन ले लेते, ठीक है, 10 10 डिग्री। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा 10 10 डिग्री, यहाँ से 10 √3 20 डिग्री 20 डिग्री। ठीक है, देखिए हमको निकालना है क्या है, यहाँ से 1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस में गुना जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, तो √3 10 10 डिग्री प्लस √3 10 20 डिग्री। इन्हें जाकर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा तो कितना 10 10 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री। देखिए हमको मान क्या निकलता है, यही मान निकलता है, कितना मान निकल जाएगा 3। देखिए हमको मान निकालना था 10 10 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री प्लस 10 10 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री का मान क्या होगा, कितना निकल के आया यहाँ पर क्वेश्चन में। देखिए √10 कितना होगा 1, ऑप्शन नंबर बी। कितना हो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ से A4 अम्ब्रेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। देखिए सम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका विकर्णों की लंबाई के लिए क्रमशः 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2
विकर्णों का योग क्या होता है? विकर्णों का योग, विकर्णों का योग, योग 1/2। यहाँ से विकर्ण क्या है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। काटेंगे कितना होगा? 20 बराबर 20। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने एक कार 3,000 रुपये में खरीदा, इसका मूल्य 25% वार्षिक दर से घट रहा है, तो 3 वर्ष बाद कीमत क्या होगा? देखिए, राम ने एक कार खरीदा, उसका मूल्य कितना था? 3,000 रुपया खरीदा, इसका मूल्य 25% वार्षिक दर से घट रहा है। देखिए एक साल में, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक साल का निकाल लेते हैं। एक साल में कितना रुपया घट गया? 3,000 रुपया। 3,000 रुपये पर, 3,000 रुपये पर 25% वार्षिक दर, 25% क्या लिख सकते हैं? 1/, लिख सकते हैं 1/4। देखिए एक साल में, देखिए 1/4, एक साल में इतना घट गया है। कितना घट गया? 4 पर 1 घट गया, तो 3 साल में कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 से गुना कर देंगे, तो 3 साल का हो गया। देखिए यहाँ से हम काट लेंगे, कितना काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 9,000 टोटल हो जाएगा। गुना करेंगे तो कितना होगा? 9,000, 9 पर 3, 4 बजेगा, बटा 4। 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 2 चौका 8, बच गया 1, फिर हो गया 2 चौका 8, बच गया 2, 20 × 5 = 100, डबल जीरो। कितना हो गया? दो, 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 5, 5, 2 लाख पर, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, 22,500, कितना हो गया? 22,500 रुपया। 3 वर्ष बाद कितना कीमत हो गया? 22,500 रुपया। जी, 30,000 का माल 3 वर्ष बाद कितना हो गया? 22,500 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका सिर्फ स्वयं और एक गुणनखंड, स्वयं और एक गुणनखंड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसमें मैक्सिमम 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। देखिए 25 का गुणनखंड करीब कितना हो जाएगा? 25 × 75, 25 × 75, और 15, 15 × 5 = 75, और कौन कौन संख्या हो सकता है? ठीक है, इसका कितना गुणनखंड हो गया? 1, 2, 3, ये नहीं हो सकता। 12, 12 क्या लिख सकते हैं? 2 × 4, 4 × 12, कितना हो गया गुणनखंड? 3, ये भी नहीं हो सकता है। 15, 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 5 = 15, 1 क्या लिख सकते हैं? 1, इसका भी 3 हो गया, तो 23, 23 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 23। और क्वेश्चन कैसे कटेगा? नहीं ना कटेगा, तो कितना हो गया? सिर्फ 2 गुणनखंड है, तो ये हो गया 23, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? देखिए किसी भी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण? देखिए न्यून कोण तो 3 हो सकते हैं, मगर कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो मैक्सिमम न्यून कोण कितने? 2 हो सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए किसी आवृत्ति वितरण का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 26 तथा 3 है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, प्रत्येक एग्जाम में, एनटीपीसी, बिहार डीएलएड, बिहार एसएससी, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए आप लोग इसको बहुत सारा प्रैक्टिस करते जाइएगा एग्जाम हॉल में। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? इंपेरियर फॉर्मूला। क्या होता है? इंपेरियर फॉर्मूला, इंपेरियर फॉर्मूला, इंपेरियर फॉर्मूला, ठीक है?
क्या होता है, मोड। मोड मोड बराबर 3 मीडियन। मीडियन को हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्यक। क्या बोलते हैं, माध्यक। मीडियन माइनस मीडियन, क्या होगा, मीडियन माइनस 2 मीन। मीन मतलब माध्य। देखिए यहाँ से माध्य क्या, माध्य कितना दिया गया है, और माध्य का बहुलक दिया गया है, कितना कितना दिया गया है, 26 और 3। तो माध्य कितना हो गया यहाँ से, 26, और बहुलक कितना है यहाँ से, 3। यहाँ से देखिए मोड बराबर क्या हो, मोड का हिंदी क्या होता है, बहुलक। बहुलक कितना दिया गया, 3। 3 गुने मीडियन, मीडियन मतलब माध्यक। माध्यक कितना दिया गया है, 26। हमको निकालना है मीन, हमको निकालना है माध्य। तो यहाँ से क्या तो 2 मीन। चलिए नेक्स्ट पेज। ये 26 दिया 78, 78 देखिए 26 दिया 78, 78। तो 3 में से 78 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 75। कितना हो जाएगा, 26 दिया कितना हो जाएगा, 78। 78 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 75। माइनस का 75। ठीक है, नेक्स्ट पेज। ठीक है, 3 बराबर 26 दिया कितना हो जाएगा, 78 माइनस 2 मीन। ठीक, 3 में घटाएंगे कितना हो जाएगा, -78 बराबर 2 मीन। माइनस कितना होगा, -75। इसे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस बटा 2। यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा, 37.37। आंसर कितना हो गया, 37.37। ऑप्शन में कितना में है, 37.37। सॉरी, यहाँ पर 37.37 हो जाता। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 37.37 होगा। थैंक यू। अपने अपने ग्रुप में और अपने भाई बंधु को धुरंधर सीरीज सजेस्ट कीजिए पढ़ने के लिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।